गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0523। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। बहुत बड़ा दिन, गुरु पूर्णिमा का दिन, वो दिन जिसमें हम अपने गुरु महाराज के चरणों में नमन करते हैं, उनको शुक्राना करते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी में आए और उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा। और आज उसी के उपलक्ष्य में गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व के ऊपर कुछ बहुत सुंदर से शुक्राना सत्संग जो गुरु महाराज के पावन चरणों में मैं समर्पित करने जा रही हूँ। सो शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 3 साल पहले जब महाराज के साथ ये जर्नी स्टार्ट हुई, बहुत बहुत अद्भुत, क्योंकि बहुत ज़्यादा दुखों ने मुझे घेरा हुआ था। बहुत सारी तकलीफ़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मेरे आउट ऑफ कंट्रोल चली गई थी। और कहते हैं गुरु महाराज आपकी ज़िंदगी में तभी आते हैं जब आप एक ऐसे मोड़ पे होते हैं जहाँ आपको एक गुरु की बहुत सख्त ज़रूरत होती है, क्योंकि वो शब्द में भी बहुत सुंदर चीज़ है कि गुरु बिन घोर अंधार। और वही चीज़ थी। गुरुजी ने 3 बार कॉलिंग की और थर्ड टाइम में महाराज ने अपने आप से कनेक्ट किया, और कनेक्ट करते ही महाराज ने अपने दुगरी दरबार में बुलाया। और जब दरबार में बुलाया, मुझे बहुत सारी मेंटल, फिज़िकल और बहुत सारी इश्यूज़ थे मेरी लाइफ में जो सॉर्ट आउट ही नहीं हो रहे थे। और इन दुखों में से निकलते-निकलते एक इंसान जब बहुत सारे दुखों में होता है, तो वो कहीं न कहीं संयम खो देता है, और बहुत सारे दुखों में रहने के बाद उसके जीवन में कोई आशा भी नहीं बचती है। बट कहते हैं कि जब आपको एक पूर्ण गुरु मिलते हैं, एक सद्गुरु मिलते हैं, और जब वो आपका हाथ पकड़ते हैं, आपको अपने आश्रय में लेते हैं, सो आप उन दुखों को आहिस्ते-आहिस्ते वो भूलने लग जाते हैं। आपके विकारों को वो आपके अंदर से निकालने लग जाते हैं। और महाराज ने अपनी इस बेटी के साथ ऐसा ही किया, हूबहू ऐसा किया उन्होंने। उन्होंने मुझे बहुत सुंदर ढंग से निखारा। सबसे पहले गुरुजी के बड़े सुंदर वचन हैं कि वो हमें 4 चीज़ें ब्लेस करते हैं जब वो हमारी ज़िंदगी में आते हैं। सो सबसे पहला है, वो हमें लाइफ ब्लेस करते हैं। अगर कहीं न कहीं हमारी ज़िंदगी के कुछ साल कम होते हैं, तो महाराज सबसे पहले हमें ज़िंदगी देते हैं। और महाराज की ये बेटी उन बेटियों में से है जिसको महाराज ने 13 बार ज़िंदगी बख्शी। ऐसे पॉइंट्स पे आ जाती थी मैं जब मेरे को ऐसा लगता था कि आज रात ये मेरी सुबह नहीं होगी। बिल्कुल सिंक इन कर जाती थी। इतने ज़्यादा एंग्ज़ायटी इश्यूज़ थे, मुझे पैनिक अटैक्स बहुत होते थे। और बहुत सारे मुझे बहुत ज़बरदस्त वाला क्रॉनिक अस्थमा था। कोई भी चीज़ मैंने थोड़ी-सी भी ठंडा गरम खाना और मुझे अटैक हो जाना अस्थमा का। 14 इयर्स मैं स्टीरॉइड्स पे रही अस्थमा के, और बट फ़र्क नहीं पड़ा। कभी-कभी फ़र्क पड़ता था, बट जब भी मौसम चेंज होता था फिर से वो सिचुएशन ट्रिगर हो जाती थी। और महाराज ने जब मुझे सबसे पहली बार अपने दुगरी दरबार बुलाया, बहुत ही अद्भुत नज़ारा था वो। जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ के महाराज के ऊपर वाले दरबार में जा रही थी, सीढ़ियाँ चढ़ते-चढ़ते ही मुझे ऐसा अंदाज़ा हो गया था कि आज कुछ तो मेरे अंदर से बाहर जा रहा है।
जैसे ही मैंने महाराज को माथा टेका, मैंने उनको नमन किया और मेरे अंदर से मीन्स मुझे बहुत रोना आ रहा था बट मैं रो नहीं पा रही थी क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी संगत थी। और मुझे लगा कि अगर मैं ऐसे फूट-फूट के रोऊँगी तो सब क्या सोचेंगे कि ये कैसे रो रही है। बट अंदर से मेरी आत्मा बहुत ज़्यादा रो रही थी और जब महाराज को माथा टेक के मैं नीचे उतरी सीढ़ियों से, आई वाज़ लाइक अ फेदर। इट वाज़ सो ब्यूटीफुल। और मैं हर बार यही बोलती हूँ अपने हर एक सत्संग में कि अम, बहुत ही सुंदर फ़ेदर की तरह महाराज ने मुझे बना दिया और जो मेरे दुखों का बहुत बड़ी एक पोटली थी, वो महाराज ने मेरे सिर से हटा के उसको अपने चरणों में रख लिया। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना, आपने अपने पावन चरणों में मेरे दुखों की पोटली रखी। बहुत सारे दुखों में ज़िंदगी निकली, 40-42 इयर्स की लाइफ़ में बहुत कुछ खोया ज़िंदगी में। हमारी फैमिली के ऊपर बहुत मेजर ब्लैक मैजिक हुआ हुआ था, जो लास्ट 25-30 इयर्स से हमारे ऊपर हुआ हुआ था और बहुत क्लोज़ लोग जिन्होंने किया हुआ था। महाराज ने जब मुझे अपने से जोड़ा, तो सबसे पहले मुझे गुरुजी ने बहुत सुंदर ड्रीम दर्शन दिए। ड्रीम दर्शन में मुझे गुरु महाराज ब्लैक चोले में नज़र आते हैं और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के मुझे पूरा बड़ा मंदिर घुमाया, मुझे ऊपर वाले हॉल में लेके गए और मुझे अपने साथ बिठा के लंगर प्रसाद करवाया। और जब लंगर प्रसाद करवा के मुझे बाहर छोड़ने आते हैं, दरवाज़े पे, गेट पे, मेन गेट पे मुझे छोड़ने आते हैं, तो गुरुजी ने मेरे सिर पे हाथ रखा और उन्होंने एक बहुत सुंदर बात मुझे बोली, आज से तू महाशिव की बेटी है, आज से शिव और पार्वती तेरे माता-पिता हैं। और बहुत सुंदर वर्ड्स बोल के वो मीन्स मेरा वो सपना वहीं पे टूट गया। और शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे बहुत सुंदर ड्रीम दर्शन दिए और आपने एक इशारा दे दिया था कि अगर तुम्हारी किसी भी चीज़ का कोई हल है तो वो बड़ा मंदिर है। तुम्हें बड़े मंदिर आना है, वहाँ पे लंगर प्रसाद करना है और वहीं से मैं तुम्हारी हर एक चीज़ को हील करूँगा, मैं तुम्हारे ऊपर रहमतें बरसाऊँगा। और संगत जी, जब हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ तो अ, बहुत सारी चीज़ों को खोया मैंने, बहुत सारे अपने सारे फैमिली मेंबर्स को खो दिया, अपने ब्रदर को, मम्मा को, पापा को, सबको खोया। बट अब जब महाराज से इतने ज़्यादा रिलीजियस, तो मम्मा मुझे पहले से ही बोलते थे कि तुम बहुत रिलीजियस थे छोटे होते से। क्योंकि मम्मा ने हमें संस्कार ही ऐसे दिए, हर रोज़ हमने गायत्री मंत्र करना, हनुमान चालीसा करना, बहुत सारी चीज़ें मम्मा ने सिखाई। सो और मुझे इंट्यूशंस बहुत सुंदर हो जाती थी। बट जब से महाराज से जुड़े तो महाराज ने बहुत सुंदर चीज़ सिखाई कि मैं तुम्हें रिलीजियस से स्पिरिचुअल बनाने आया हूँ। और कहते हैं कि जब आपको शिव आपको अपने आप से जोड़ते हैं तो सबसे पहली चीज़ वो आपको अकेलापन देते हैं, आपको वैराग देते हैं। सो शुक्राना मालिक, आपने मुझे इस लायक समझा और आपने मुझे ये अकेलापन और ये वैराग्य दिया ताकि मैं आपके साथ और जुड़ सकूँ। और उसके बाद तो देयर इज़ नो लुकिंग बैक। महाराज हर मंडे को मुझे मैं पंचकुला से हर मंडे को जाती थी बड़े मंदिर और महाराज लेके जाते थे। और ऐसे करते-करते 3 साल की जर्नी हो गई महाराज के साथ, पता भी नहीं लगा। मैंने इन 3 सालों में संगत जी सिंगल क्रोसिन नहीं खाई, कोई मेडिसिन नहीं मैंने ली। बट आप देखें मुझे कोविड मुझे 3 बार हुआ, उसकी वजह से मेरे लंग्स में बहुत सारे पैचेस रह गए व्हिच कन्वर्टेड इनटू लंग कैंसर। डॉक्टर्स ने मुझे जवाब दे दिया था, दे टोल्ड मी मोनिका यू आर सिंकिंग। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि सिंक करते-करते महाराज ने अपने चरणों में लगाया, लोटा ब्लेस करवाया बड़े मंदिर से। महाराज ने कहा कि लोटा ब्लेस करवाओ और वो ब्लेस करवाया। हर रोज़ आधा जल पीना, आधे से नहाना और ऐसे करते-करते ये 3 साल की जर्नी बहुत खूबसूरत ढंग से महाराज ने पूरी करी। और फिर जब भी गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाना, हर बार मुझे लंगर खिलाना और लंगर खिलाने के बाद जब भी मैंने बड़े मंदिर से बाहर आना मुझे वॉमिट स्टार्ट हो जानी, घर आना तो मुझे वॉमिट्स होनी। महाराज
महाराज ने वो जो ब्लैक मैजिक हमारे ऊपर हुआ था, वो सारी चीज़ें महाराज ने मेरे अंदर से बाहर निकाली, मुझे हीलिंग्स दी। मेरे एंग्ज़ायटी इश्यूज़, मेरे पैनिक अटैक्स, मेरा लंग कैंसर, मेरी 3 कीमोज़ की महाराज ने ड्रीम में, एंड इट वाज़ अमेज़िंग, अमेज़िंग। मुझे पता लगता था क्योंकि मेरे को वो सारे कैंसर की चीज़ों का पता था, बिकॉज़ मेरी मम्मा को 3rd स्टेज कैंसर डिटेक्ट हुआ था, और 1 ईयर शी हैज़ गॉन थ्रू अ लॉट। उनकी कीमोज़ हुई बहुत सारी। शी हैज़ गॉन थ्रू 11 कीमोज़, 3 सर्जरीज़। तो जो उनके सिम्पटम्स थे, वो सारे सिम्पटम्स मेरे अंदर आ रहे थे। मुझे पता लग गया था। फिर गुरुजी ने एक-एक करके, गुरुजी ने बस मुझे सत्संग सुनाने, बड़े मंदिर बुलाया, दुगरी मंदिर बुलाया, अपना डिवाइन अमृत रूपी लंगर प्रसाद, जल प्रसाद उन्होंने मुझे खिलाया, और वो लोटा ब्लेस किया जो महाराज ने। उन सारी चीज़ों से गुरु महाराज ने मेरे अंदर से, अभी मुझे 3 साल नहीं हुए, अक्टूबर 2023 में महाराज ने अपनी इस बेटी को अपने पास बुलाया था, और अभी अक्टूबर नहीं आया, बट इन पौने 3 सालों में महाराज ने जो मैजिक्स किए मेरे साथ, वो बहुत-बहुत अमेज़िंग है। गुरुजी मेरे अंदर से एक-एक बीमारी को बाहर निकाल के फेंका। बात होती है सिर्फ़ विश्वास, आस्था और आपके सरेंडर की, और कितना आप सरेंडर करते हैं महाराज पे, बट सरेंडर भी हम नहीं कर सकते। मैं कहती हूँ मैं बहुत लकी इंसान हूँ उन लोगों में से, जिसको महाराज ने पहले दिन ही सरेंडर करवा लिया था अपने दुगरी दरबार में। महाराज ने वहीं पे सब कुछ रखवा लिया था, और उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ अपने उन दुखों का, और उन सारे लोगों का जिन्होंने मुझे बहुत दुःख दिए ज़िंदगी में। बहुत सारे दुःख आए मेरी ज़िंदगी में, बहुत लोगों ने मुझे बहुत दुःख दिए, मेरे ऊपर इतने सारे ब्लैक मैजिक्स किए, बट गुरु महाराज ने इस स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत सुंदर चीज़ें मुझे सिखाई। महाराज ने मुझे अमृत वेला बख्शा। रोज़ सुबह एक बहुत सुंदर आवाज़ आनी, "चल उठ, अमृत वेला करिए।" और मैंने हैरान हो जाना, क्योंकि तब मुझे इतना ज्ञान नहीं था कि ये पंजाबी की आवाज़ मुझे कहाँ से आती है, बट महाराज बहुत सुंदर टेलीपैथीज़ करते थे, और अब तो ये टेलीपैथीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई हैं कि नो वर्ड्स। मेरे वो बहुत सुंदर चीज़ है, बिन बिन बोलियां सब किछ जानदा। सो महाराज हमारे वो रब हैं, वो महाशिव हैं, जो हर एक बात को बहुत सुंदर ढंग से जान जाते हैं। हमें कुछ कहना ही नहीं पड़ता उनको, और मैं कहती हूँ शायद हमारे मम्मा-पापा भी इतने सुंदर ढंग से हमारी एक-एक बात को ना समझते, जितने प्यार से गुरु महाराज ने हमें समझा। इसके लिए गुरुजी आपने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, ये सिमरन आपने करवाया, ये स्पिरिचुअल जर्नी आपने दी, और मैं बहुत गुस्से वाली लड़की थी, मुझे इतना शांत बना दिया। नो ईगोज़, हर चीज़ महाराज ने अपने चरणों में रख ली। उसके लिए गुरुजी आपका अनंत कोटि शुक्राना। ज़िंदगी में अकेलेपन के साथ भी सिर्फ़ शुक्राना ही निकलता है, क्योंकि मैं जब अपने घर में पूरा दिन अकेले रहती हूँ, तो मुझे अब लगता ही नहीं कि मैं अकेले हूँ। महाराज के साथ उठते, बैठते, चलते, फिरते, बस उनके साथ ही बातें करती रहती हूँ। गाड़ी में होती हूँ, ट्रैवल कर रही हूँ, तो उनसे गाड़ी में पीछे बैठ के बहुत सारी बातें करती हूँ, और महाराज एक-एक बात का जवाब देते हैं। सो बेअंत शुक्राना गुरु महाराज। ऐसे पूर्ण गुरु का, सद्गुरु का हमारी ज़िंदगी में आना ही एक बहुत-बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। इससे ऊपर का शुक्राना हम कर ही नहीं सकते आपका, कि आपने हमें कहाँ से निकाला। आप कहते थे मैं थोनू कीचड़ चों कड्ढन आया सी, और फिर महाराज ने बहुत सुंदर चीज़ें बख्शी। अमृत वेला तो बख्शा, गुरबानी से जोड़ा। महाराज ने इतनी ज़्यादा गुरबानी और शबद कीर्तन से मुझे जोड़ा, हर रोज़ सारे पाठ करवाने। अब मैं शिव पुराण तीसरी बार पढ़ रही हूँ, और उसमें भी बहुत सुंदर चीज़ बार-बार सुनने को आती है, कि अगर सृष्टि में कोई सबसे बड़े गुरु हैं, तो शिव भगवान उनको सबसे बड़े सृष्टि के गुरु माना जाता है, और बहुत सुंदर चीज़ आती है, शिव ही गुरु हैं और गुरु ही शिव हैं। सो नतमस्तक है महाराज हम आपके चरणों में, कि आपके
आप हमें गुरु रूप में मिले और महाशिव के रूप में मिले और आप हमारे भगवान बन गए। और भगवान की हमने पूजा बहुत की बट हम भगवान को पा ना सके। बट जब से आप गुरु रूप में हमारी ज़िंदगी में आए तब से आपने हमारा कनेक्शन भगवान के साथ इतना अ, स्ट्रॉन्ग बना दिया कि अब हमें लगता ही नहीं कि भगवान हमसे दूर हैं। और सबसे अच्छी बात कि पहले हम डर-डर के पूजा करते थे, अब आपने हमें अपनी प्रेम वाली भक्ति दी महाराज। और उस प्रेम भक्ति से ये है कि कुछ हो ना हो बट हम आपको प्यार करते हैं, यही सबसे बड़ी भक्ति है। और शिव पुराण में भी ये चीज़ लिखी है कि जो प्रेम भक्ति होती है, वो सबसे बड़ी भक्ति मानी जाती है। और गुरबानी में भी ये बात कंठस्थ है, लिखी हुई है कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। सो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने अपने सानिध्य में लिया और उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें गुरुजी ने ठीक की। बीमारियाँ तो मेरी गुरुजी आपको 4 चीज़ें देते हैं जो मैं कह रही थी। फर्स्ट इज़ लाइफ, सो गुरुजी ने मुझे 13 बार ज़िंदगी बख्शी। मैं बिल्कुल सिंक कर जाती थी रात को। और बट जैसे ही मैंने मंत्र जाप स्टार्ट करना और गुरु महाराज का ब्लेस्ड जल प्रसाद पीना, गुरुजी को अरदास करनी, गुरु महाराज ने मुझे रिवाइव कर देना। सो बहुत मेजर एक्सीडेंट्स हर पूर्णमासी, हर अमावस पर मेरे ऊपर बहुत सारे ब्लैक मैजिक के अटैक्स होते थे। बट महाराज ने उसमें से सब में से मुझे बाहर निकाला, मेरा बाल भी नहीं बांका होने दिया। और हर चीज़ में मुझे, हर बात में मुझे गुरुजी ने सत्संग में बुलाना, जवाब देने, बस यही कि नाल नारायण मेरे यमदूत ना आवे नेड़े और जिसदा साहिब डाडा होवे ओनू मार सके ना कोई। सो शुक्राना मालिक, अटैक्स तो बहुत हुए बट आपने बाल भी बांका नहीं होने दिया अपनी इस बेटी का और आपने बहुत बड़ी एक प्रोटेक्शन शील्ड में रखा। फिर सेकंड जो चीज़ देते हैं महाराज वो है हेल्थ। सो महाराज ने बहुत अच्छी हेल्प दी है मुझे। आज गुरुजी आपकी बेटी आपको बहुत बड़ा वाला शुक्राना करती है, अपनी बेटी को बहुत अच्छी हेल्प देने के लिए। आपने मेरी ज़िंदगी में से मेरे को बहुत सारी मेजर हेल्थ इश्यूज़ थे क्योंकि जब आप अपनी पूरी फैमिली को खो देते हैं संगत जी, आप ऑटोमैटिकली एक बहुत डिप्रेस्ड फेज़ में चले जाते हैं। और मेरे पैनिक अटैक्स, मेरे एंग्ज़ायटी इश्यूज़, मेरा अस्थमा, मेरे लंग कैंसर के ट्रेट्स और पीसीओडी, सciatica, कितनी सारी बीमारियाँ, ये वो बीमारियाँ हैं जिनका मुझे पता है। बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी होंगी मेरे अंदर जो जिनका मुझे पता भी नहीं बट महाराज ने सिर्फ़ अपने ब्लेस्ड लोटे से और अपने बड़े मंदिर बुला-बुला के महाराज ने मुझे मंडे को बुलाना, आँधी हो, तूफ़ान हो, कैसे भी महाराज ने बुलाना। और इन 3 सालों में इतने सुंदर साक्षात दर्शन दिए महाराज ने अपने बड़े मंदिर में। और कई बार कैब में ड्राइवर के रूप में आ जाना महाराज ने, कई बार तो घर ही आ जाना और इतने सुंदर दर्शन। और मुझे पहले रियलाइज़ नहीं होता था बट जब मैंने आरती करनी या मंत्र जाप करके ध्यान लगाना तो मुझे आवाज़ आ जानी, ਅੱਜ मैं आया सी ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ मैं ਉਹੀ रूप ਵਿੱਚ आया सी ਤੈਨੂੰ दर्शन दे के गया सी। शुक्राना मालिक, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपने बहुत अद्भुत चीज़ें की हैं मेरे साथ इन 3 सालों में। और फिर उसके बाद थर्ड इज़ फाइनेंशियली गुरुजी आपको वेल्थ देते हैं। सो बहुत सारी रुकावटें कामों में, बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज़, बहुत सारी चीज़ें, डेब्ट्स इतने सारे, उसमें से गुरुजी ने मुझे बाहर निकाला और मेरे काम को ब्लेस किया। महाराज ने उसको अपने हाथों में लिया। एंड मैं हर रोज़ गुरुजी को बस एक ही बात बोलती हूँ, गुरुजी यू आर द बेस्टेस्ट प्लानर इन द वर्ल्ड एंड आपसे बेस्ट प्लानर नहीं हो सकता कोई भी। और आपसे बेस्ट डिज़ाइनर भी नहीं हो सकता क्योंकि जिसने इतनी बड़ी सृष्टि रच दी और एक-एक इंसान, एक-एक जीव जंतु को इतना अद्भुत बनाया, तो उनसे बेस्ट कौन हो सकता है? कोई हो ही नहीं सकता। सो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। और जब मैंने महाराज ने मुझे आज्ञा दी कि तुम दिव्य आभा ग्रंथ को पढ़ो,
उसमें भी बहुत सुंदर और बहुत अद्भुत चीज़ें मैं शुकराना करती हूँ उन सारी पुरानी संगत का, क्योंकि उनकी उनके सत्संग को सुन-सुन के हमने बहुत ज्ञान लिया। उन्होंने उनका बहुत बड़ा हाथ है हम नई संगत को महाराज के साथ जोड़ने का। और कभी-कभी मन में ये आस भी रहती है कि काश हम उनसे मिलते जिन्होंने महाराज को स्वयं उस रूप में देखा है। और महाराज वो इच्छाएँ भी पूरी कर देते हैं आपकी, किसी न किसी वे से ज़रूर पूरी करते हैं। और बस मैं यही कहूँगी कि ये बर्थडे मंथ था महाराज का, और महाराज ने बहुत कृपा बरसाई, बहुत रहमतें बरसाई। एक दिन सोमवार को महाराज बहुत सुंदर मुझे एक पेंटिंग मेरी एक कज़न गिफ्ट करती है। वो उस पेंटिंग में बहुत सुंदर आदि योगी केदारनाथ धाम की पेंटिंग उसने मुझे गिफ्ट की। और उसी दिन मेरे एक संगत दीदी वो मुझे कॉल करते हैं और वो मुझे कहते हैं कि तुम्हारे लिए कुछ ब्लेसिंग्स आई हैं। और मैं जब जाके देखती हूँ तो वो काशी विश्वनाथ के मंदिर से मेरे लिए बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स महाराज ने भेजी। सो इन इन सालों में महाराज ने मुझे किसी और दरबार में जाने ही नहीं दिया। और मैं कहती हूँ कि मैंने बस उनको ही सब कुछ माना। मैं हर रोज़ यही बोलती हूँ कि गुरुजी मुझे सिर्फ़ सिवाय बड़े मंदिर के मुझे और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हालाँकि हम माथा टेकने सब जगह जा सकते हैं, महाराज की कोई मनाही नहीं है। बट मेरे पास तो खुद ब खुद हर जगह से ब्लेसिंग्स आ जाती हैं। चाहे वो केदारनाथ धाम हो, चाहे महाकाल उज्जैन मंदिर हो, मीन्स अयोध्या से, द्वारकाधीश और कहाँ-कहाँ से, जगन्नाथपुरी से, हर जगह से मेरे पास खुद ब खुद महाराज ब्लेसिंग्स पहुँचा देते हैं घर पे। सो उसके लिए गुरुजी बहुत-बहुत शुकराना। और बस मैं यही कहूँगी कि महाराज को बहुत प्यार करें। ऐसे गुरु का मिलना हमारे लिए एक बहुत-बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। हम सबको बहुत किस्मत वाला समझना चाहिए अपने आप को। हमें कभी भी कंप्लेन नहीं करनी चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में ये दुःख क्यों हैं। हमें शुकराना करना चाहिए उन दुखों का। अगर हमारी ज़िंदगी में वो दुःख ना आते तो हमें हमारे पूरन गुरु, हमारे सद्गुरु, हमारे महाशिव, हमारे गुरुजी महाराज हमें ना मिलते संगत जी। सो हर बार आप उनका शुकराना करें, हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहें। और महाराज को जैसी भी सिचुएशन हो, मैंने इन ढाई 3 सालों में बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशंस भी देखी। हर चीज़ से बेज़ार भी किया। महाराज ने निचोड़ा भी नींबू की तरह, बहुत परीक्षाएँ ली उन्होंने। मेरी ट्रेन्स मिस हो जाती थी, मेरी बसेज़ मिस हो जाती थी, बट एक विश्वास था कि नहीं महाराज बड़े मंदिर जाना है तो जाना ही है। सो और वो लेके भी खुद जाते हैं। गुरु महाराज कहते हैं तुम एक कदम मेरी तरफ बढ़ाओगे तो मैं 100 कदम तुम्हारी तरफ खुद ब खुद चल के आऊँगा। सो शुकराना गुरुजी, बहुत-बहुत शुकराना। सत्संग तो बहुत हैं क्योंकि मेरी ज़िंदगी ही एक सत्संग है। जब से सुबह होती है उस सुबह से लेके रात तक पूरी ज़िंदगी ही एक सत्संग है। और हर रोज़ चाहे मैं बहुत सारे अपने सत्संग लिखने बैठूँ, बट जो कृपा आपने मेरे ऊपर बरसाई है उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना है दिल की गहराइयों से महाराज। क्योंकि जो आपने मेरे साथ किया है वो बहुत-बहुत अद्भुत है। ये जर्नी फर्श से अर्श तक की जर्नी है, जहाँ आप अपनी इस बेटी को लेके गए हैं। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बुरी नज़रों से आपने मुझे बचाया। और दिव्याभा में मैंने बहुत सुंदर सत्संग सुने, बहुत सारी सत्संग पढ़े उसमें। उसमें भी यही था कि महाराज कई बार आपकी जगह बदलते थे, क्योंकि उन्होंने आपका कुछ बहुत बड़ा कल्याण करना होता था। और वही बात हुई कि मैं एक जगह पे लास्ट 16 साल से रह रही थी। महाराज ने वहाँ से मुझे बाहर निकाला, बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी, ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटीज़ ने मुझे बहुत परेशान किया। बट महाराज हर रोज़ मुझे कहते थे कि मैं तेनू ये कीचड़ चों बाहर लेके जाऊँगा। और संगत जी वो बहुत अद्भुत नज़ारा था। जिस दिन मैंने अपने न्यू घर में शिफ्ट करना था, तो उस दिन मुझे ड्रीम दर्शन आए और मुझे
सपने में बहुत सुंदर शिव भगवान नज़र आते हैं, बहुत ही सुंदर शिव भगवान। और मैं एक सड़क पर चलती जा रही होती हूँ और मुझे आगे जाके मीन्स मेरे जितने भी कपड़े होते हैं वो सारे कीचड़ में लथपथ हो जाते हैं और मैं रोने लग जाती हूँ और महाराज को पुकारने लग जाती हूँ। और जब मैं पुकारती हूँ तो मेरे सामने शिव भगवान प्रकट होते हैं और शिव भगवान मुझे कहते हैं कि तुम थोड़ा-सा और आगे चलो और आगे चल के एक बहुत सुंदर वॉटरफॉल है, एक झरना है, उसके नीचे जाओ और वहाँ पे जाके स्नान करो। संगत जी, मैं उस झरने के पास जाती हूँ और जब वो पानी मेरे ऊपर गिरता है, तो उसके बाद मैं बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल न्यू हो जाती हूँ, मेरे सारे कपड़े नए हो जाते हैं, सब कुछ न्यू हो जाता है। और महाराज ने उस ड्रीम से मुझे कितनी सुंदर चीज़ दिखाई जब मैं इस नए घर में आई। तो ये बिल्कुल ब्रांड न्यू घर है जो महाराज ने मुझे ब्लेस किया। और संगत जी, जब मैं फर्स्ट डे यहाँ पे वॉशरूम में गई तो बहुत सुंदर शावर, और जब मैंने शावर लिया तो मुझे महाराज की आवाज़ आती है कि आज से ये तुम्हारी नई ज़िंदगी है और मैं तुम्हारी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर रहा हूँ। और वो जब मैं फिर उसके बाद जो मेरी जब मैं उस घर में सोई संगत जी, तो मुझे फिर से एक ड्रीम दर्शन आता है। और उस ड्रीम दर्शन में क्या आता है, महाराज इस नए घर में लॉक खोल के अंदर आते हैं और वो एक रूम में जाते हैं और उस रूम में जाके मुझे आवाज़ मारते हैं और मुझे कहते हैं कि ये रूम मेरा है। सो शुक्राना मालिक, बहुत-बहुत शुक्राना। आज मैं उसी कमरे में बैठ के महाराज के स्वरूप के बिल्कुल सामने बैठ के उनका ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ अपने पूरे संगत परिवार के साथ। और महाराज के गुरु चरणों में, पावन चरणों में ये समर्पित है। और बस यही कहूँगी, गुरु महाराज आप ही हमारे शिव हैं और आप ही हमारे गुरु हैं। मैंने आपको डे 1 से भगवान ही माना, गुरु के रूप में। और आपने ऐसे-ऐसे चीज़ें की मेरे साथ जो अ, मैं बताने बैठूँ तो शायद सारी ज़िंदगी भी कम पड़ जाए, क्योंकि इन 3 सालों में जो आपने मेरे साथ किया है वो बहुत-बहुत अद्भुत है। और जिस लड़की ने ज़िंदगी में जीने की राह ही छोड़ दी थी और जिसने ये सोच ही लिया था कि अब ये ज़िंदगी ख़त्म है, उसको आपने उस कीचड़ में से बाहर निकाला और आपने इतना सुंदर बना दिया अपनी ब्लेसिंग्स दे के। मेरे अंदर का गुस्सा, अहंकार, सारी चीज़ें आपने ख़त्म कर दी और मुझे बहुत शांति, सुकून और बहुत सब्र दिया गुरुजी। इतना सब्र कि कुछ भी सिचुएशन हो, अब मन नहीं घबराता, पता है कि आप अंग संग सहाय हैं, आप हमेशा अपनी इस बेटी के साथ रहते हैं। सो बस यही कहूँगी कि आप हमेशा अपना हाथ अपनी इस बेटी के सिर पे हमेशा बनाए रखें और ऐसे ही आप अपनी पूरी संगत का कल्याण करें महाराज, सरबत दा भला करो, सारिਆਂ ਦੇ सिर ते मेहर भरिया हाथ रखो। आपके जैसे गुरु का मिलना हमारे लिए एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। हम आपके पावन चरणों में आपको कोटि-कोटि नमन करते हैं आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन उपलक्ष्य पर। और यही कहेंगे कि गुरु ही हैं जो आपका जो पाथ है उसको इतना स्ट्रॉन्ग बना देते हैं कि आपको फिर आपके भगवान मिल जाते हैं और प्रशस्त कर देते हैं वो आपके उस रास्ते को, ताकि आपका जो रास्ता है वो भगवान तक पहुंचने का बहुत सरल और बहुत सुंदर हो जाए। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। आज मेरे सत्संग में अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो, मैं आपके पावन चरणों में आपसे माफ़ी माँगती हूँ और अपने संगत परिवार से भी बहुत माफ़ी माँगती हूँ और शुक्राना करती हूँ। आपने मुझे बहुत प्यारा संगत परिवार दिया है, जो मेरे आस-पास है या फिर जो दूर भी हैं बट वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। इसके लिए भी गुरु महाराज आपका बहुत-बहुत शुक्राना। और आज मैं अपना ये सत्संग सोनू अंकल के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। बस उनके लिए भी यही अरदास है महाराज, आप उनको अपनी सेवा में लगाए रखें। बहुत सारी संगत से मैंने उनके लिए बड़ा सुंदर सा नाम सुना है कि वो आपके नंदी की तरह ही काम करते हैं। सो यही कहूँगी कि आप उनको भी अपने हमेशा
अपनी सेवा में लगाए रखें, वो ऐसे ही संगत की सेवा में लगे रहें और आपको आपके सत्संग, आपकी वड्याई, आपकी उस्तत ये शेयर करते रहें ताकि सबका कल्याण होता रहे आपके सत्संग सुन कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9877। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु बा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं दिल्ली से, मेरा नाम मीरा है। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग बहुत टाइम बाद शेयर कर रही हूँ। तो पहले तो गुरु जी माफ़ करिए, और गुरु जी का हुक्म हुआ है, कब से हो रहा था बट कर नहीं पाई, तो सॉरी गुरु पास के लिए। बहुत टाइम से मुझे अपना रूम शिफ्ट करना था। तो एक्चुअली क्या होता है, मैं बहुत टाइम से जहाँ रह रही थी वहाँ थोड़ी चूहों की प्रॉब्लम थी। मैंने कब से अपना सत्संग शेयर किया था कि मैं अभी रूम सर्च कर रही हूँ, तो पता नहीं कोई कष्ट होगा या क्या होगा, क्योंकि गुरुजी ना हर एक दिन हमारे लिए पहले से डिसाइड करके रखते हैं कि हमने किस दिन कहाँ जाना है ना, शिफ्ट कहाँ होना है, क्या होना है। तो गुरुजी ने क्या किया, मैं बहुत टाइम से सर्च करी थी, तो गुरुजी ने अचानक से मुझे एक सत्संग में भेजा। और उस सत्संग में, मतलब मैं पहली बार गई थी वहाँ पे। मैं वैसे सत्संग में बहुत कम जाती हूँ, मतलब जो गुरुजी मुझे बहुत कम सत्संग में बुलाते हैं, तो वहाँ पे मैं गई थी। तो होता क्या है कि मैं आते टाइम ना काफ़ी लेट हो गया था। तो आते टाइम मेरे साथ एक बूढ़ी आंटी थी, बुजुर्ग थी काफ़ी। तो वो ना पैदल पैदल चल रहे थे, तो मैंने कहा अरे आंटी चलो मैं आपके साथ चल लेती हूँ। तो आंटी ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, मेरे को तो मतलब आदत है, मैं तो पैदल ही जाती हूँ क्योंकि यहीं पर है घर। मैंने कहा कोई बात नहीं आंटी, मैं आपके साथ ही चलती हूँ। तो मैं उनके साथ चलने लगी। तो होता क्या है उस दिन, गुरुजी इस चीज़ का भी शुक्राना, सॉरी संगत जी, मैं बता दूं कि जब मैं सत्संग में गई हूँ, मैंने वो सत्संग बताया नहीं, मैं जब पहुंची हूँ कि गुरुजी ने मुझे कैसे पहुंचाया है ना। तो गुरुजी ने, मैं पहली बार गई थी तो मुझे एड्रेस का तो पता नहीं था, तो वहाँ से भी मुझे मतलब चलो, मुझे विष्णु गार्डन से जाना था फ़तेहनगर। तो गुरुजी ने मुझे चलो वहाँ तक तो पहुँचा दिया, बट बहुत टाइम हो गया मुझे, कम से कम आशा पार्क में घर ढूँढते-ढूँढते, है ना। कभी कोई बोलता कि इस गली में है, कोई बोलता कि नहीं-नहीं ये आशा पार्क वाली गली नहीं है, इसके बैक साइड में आशा पार्क है। तो कभी मैं बैक साइड जाती, कभी मैं फ्रंट साइड जाती, ऐसे करके ना बहुत टाइम बीत गया। तो मैं काफ़ी लेट हो गई थी। तो होता क्या है कि मैंने सोचा एक बार लास्ट बार ट्राई कर लेती हूँ, वरना कोई बात नहीं। तो मैं जैसे ही जा रही थी ना, तो मैंने वहाँ पे मतलब थोड़ी आगे जाके मैं एक लेडी से पूछा कि यहाँ पे ये घर कहाँ है, जहाँ ऐसे मतलब पूछा मैंने उनसे, इवन जो भी था वो एड्रेस। तो वो बोलती हैं कि वहाँ पे गुरुजी का सत्संग में जाना है आपको। मैंने कहा हाँ जी, मतलब दूसरी लेडी बोलती हैं दूर से, तो कि गुरुजी के सत्संग में। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी के सत्संग में। उन्होंने कहा यहाँ से इधर चले जाइए, टॉप फ्लोर पे हो रहा है। मैंने कहा वो वाला घर? उन्होंने कहा हाँ। लो, मैं वहीं से कितनी बार गुजरी बट मेरे को पता नहीं चला, और जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचती हूँ, वो गेट ना अंदर से लॉक था, तो बेल तो कोई सुनता नहीं क्योंकि सत्संग चल रहा था। तो अब मैं क्या करूँ, मैं ऐसे खड़ी, मैंने कहा गुरुजी आज शायद आपने मेरे को नहीं बुलाया या क्या है, मुझे नहीं पता। मतलब बहुत टाइम से देख रही थी, कोई देख ले, खटखटाया भी, कुछ समझ नहीं आया। फिर मैंने सोचा मैं लौट जाऊँ। इतने में जो नीचे रहते हैं सेकंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर जिसमें भी, तो वो ना 2 लोग आए, एक भैया थे, तो उन्होंने ना गेट ओपन किया। मैंने कहा भैया आप अंदर जा रहे हो? उन्होंने कहा हाँ जी। मैंने कहा मुझे जाना था, थैंक यू, आप सही टाइम पे आ गए। तो वो सेकंड फ्लोर में रहते थे। मैंने कहा ऊपर हो रहा है ना गुरुजी का सत्संग? उन्होंने कहा हमें नहीं पता, हम तो यहाँ रहते हैं। अब देखिए गुरुजी उनके रूप में आए और खुलवा भी दिया गेट। तो मैं पहुँचती हूँ, बहुत डिवाइन सत्संग हुआ, क्योंकि उस दिन गुरुजी मेरे थॉट में दे रहे थे कि अपना सत्संग सुना।
तो अब मैंने कहा पहले दिन भी ऐसा ही हुआ जहाँ मैं गई थी सत्संग में, मतलब 2 दिन पहले, तो मैं अपनी एरिया में गई थी, तो वहाँ पे भी ना मतलब सत्संग सुनाने का गुरुजी बोल रहे थे, बट मैं सुना नहीं पाई। फिर मैंने सोचा अगर माइक होता तो कितना अच्छा हो जाता, है ना? आंटी के वहाँ पे माइक नहीं था। तो अब क्या होता है, मैं वहाँ सत्संग में ना माइक में एक आंटी सत्संग बोल रही थी, मैंने कहा अरे गुरुजी मुझे कह रहे थे सत्संग सुना। मैंने कहा अरे गुरुजी मैं ऐसे नहीं सुनाऊँगी, जब आप बोलेंगे या कोई मुझे बोलेगा तभी मैं सुनाऊँगी। इतने में क्या होता है, उन्होंने छोटा-सा सत्संग सुनाया जिनके वहाँ पे सत्संग हो रहा था। उन्होंने इतने में एक अंकल आते हैं और उन्होंने बोला कि आंटी अब आप सुनाओगे सत्संग। और सडनली मैंने कहा नहीं, मुझे पता नहीं है मैं कौन-सा सुनाऊँ, मेरा दिमाग अभी काम नहीं कर रहा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मेरे हाथ में माइक पकड़ा दिया और ये लो सत्संग सुनाओ। तो शुक्राना गुरुपा, गुरुजी ने उस दिन मेरे से बहुत सारे सत्संग सुने, बहुत लॉन्ग टाइम तक, मतलब मैंने ही सत्संग सुनाया काफ़ी लंगर होने तक, तो मेरा ही सत्संग चला। तो गुरुपा ने स्पेशली मुझे इतना अच्छा ट्रीटमेंट दिया सत्संग सुनाने के लिए। गुरुपा बहुत-बहुत शुकराना। उसके बाद क्या होता है कि चलो मैं आ जाती हूँ, तो आंटी को ना मैंने सत्संग में सुनाते-सुनाते बोल दिया था कि मैं बहुत लॉन्ग टाइम से अपना घर सर्च कर रही हूँ। तो आंटी ने मुझे कहा बेटा तुम घर देख रही थी? मेरा ना बेटा डीलर है और क्या कहते हैं वो इस एरिया में तुम्हें बहुत अच्छा मिल जाएगा, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं इस एरिया में बोल देती हूँ उससे। मैंने कहा हाँ जी आंटी। तो मेरे मन में क्या आया, मैंने कहा आंटी अभी तो काफ़ी लेट हो गया है, कल ही देखूँगी, आप नंबर दे दो मुझे। तो उन्होंने कहा नंबर निकालो उससे, जब भी देखना हो एक बार बात कर लेना। मैंने कहा ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने नंबर लिया और वो आंटी के नंबर से हो नहीं रहा था, कीपैड वाला फ़ोन था। तो मैंने क्या किया, वो बहुत बुजुर्ग थी बहुत, तो मैंने क्या किया मिस कॉल करी, तो मुझे अंकल का कॉल आ गया। तो आंटी ने बात करी और बोल दिया कि ऐसे-ऐसे हैं। तो अंकल ने बोला कि हाँ ठीक है, आपको मैं दिखा दूँगा आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है। अब होता क्या है कि मैं पैदल जाते-जाते वहीं तक पहुँच जाती हूँ, तो आंटी ने बोला मेरे बेटे की ना शॉप है, अगर वो होगा यहाँ पर अभी तो क्या होगा कि एक बार मिलवा देती हूँ मैं। मैंने कहा आंटी वैसे तो काफ़ी लेट हो रहा है, चलो मिलवा दो। मैं तो ना बोल रही थी, बट गुरुजी ने उस दिन मेरे को सारे काम करवाने थे मेरे। तो क्या होता है, बाई चांस नहीं, गुरुजी की प्लानिंग थी, तो गुरुजी ने उनके बेटे उस दिन शॉप पे मिल भी गए, मतलब ऑफ़िस में, सॉरी अपने। तो मैं उनसे मिल भी गई। उन्होंने बोला कि आंटी एक है घर, तो जो कि गुरुजी की संगत है और जो कि उनका बट थोड़ा-सा महँगा है, ठीक है, 15 है, आपको वो 12 तक कर देंगे। तो मैंने बोला नहीं, सॉरी, उन्होंने बोला कि थोड़ा आप बढ़ जाओ आगे, मैंने उनको 10 का बजट दिया था और थोड़ा वो बढ़ जाएँगे। मैंने कहा मैं कितना ही बढ़ूँ, मैंने तो बहुत मुश्किल से 10 किया है। उन्होंने कहा देख लो, थोड़ा वो घट जाएँगे, थोड़ा आप बढ़ जाओगे। मैंने कहा नहीं। फिर पता नहीं क्या हुआ अंदर से कि उन्होंने कहा एक बार देख लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, एक बार देख लेते हैं, देखने में क्या है। तो मैं तो ऐसे आई बात करने के लिए, लो सडनली देख भी लिया। और होता क्या है कि सारी बात गुरुजी के सामने हुई, क्योंकि गुरुजी के हर जगह स्वरूप थे उनके घर में। मतलब एंट्री इतनी प्यारी थी, गेट से ही ना जय गुरुजी का वो लगाया हुआ था स्टिकर, और बहुत ही मतलब बहुत डिवाइन। गुरुजी शुक्राना आपका। तो होता क्या है कि गुरुजी ने मुझे सडनली सब कुछ करवा दिया और गुरुजी ने मुझे घर भी ब्लेस कर दिया। मतलब सडनली ऐसा होता है कि गुरुजी ने मुझे पसंद भी आ गया। तो बजट में अब मैंने भी, चलो मैं 12 मैं कह रही थी, वो कह रहे थे साढ़े नहीं, कह रहे थे 13। मैंने कहा ठीक है, आप एक काम करो, 12.5 6 महीने बाद आप 12.5 कर लेना, अभी 12 कर दो। ऐसे करके ना हम अटके हुए थे। तो इतने में क्या होता है, उनकी मम्मी आती है, आंटी से बात होती है और आंटी, मैंने कहा गुरुजी अगर आपने मुझे यहाँ घर दिलवाना है तो आप 12 भी कर दोगे, नहीं दिलवाना है तो अभी डील वो कर देना। इतने में क्या होता है, आंटी बोलती हैं कि गुरुजी की संगत भी है और जो मेरी बात हुई ठाकुर जी के बारे में है और उनके वहाँ पे भी ठाकुर जी की सेवा। तो आंटी ने कहा चलो मेरे को अब तुम ना ऐसा करो कि मैं बोल रही हूँ लास्ट इसको 12 में दे दो, 6 महीने बाद कुछ नहीं बढ़ाना, सीधे 1 साल बाद जब एग्रीमेंट हो जाएगा तो 10% बढ़ता ही है, या फिर 13,000 कर देना।
तो उन्होंने कहा ठीक है अगर आपने बोल दिया, लो वो मान भी गए। फिर ऐसा ही होता है, मैं चली गई, नहीं उस दिन मेरा मेरा पहले दिन मैंने कोई और घर के लिए ना एडवांस देना था और ठीक टाइम पे गुरुजी ने मेरा पता नहीं क्या हुआ कि मेरे से ना पेमेंट नहीं हो रही थी, मतलब मेरा पता नहीं अकाउंट में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, तो मेरा गूगल पे नहीं चल रहा था, गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे कुछ भी नहीं चला मेरा 2 दिन। तो मैंने कहा अच्छा गुरुजी ने मतलब वहाँ पेमेंट नहीं दिलवाने दी, मैंने एक घर ले ली थी मैं 11 का, गुरुजी ने उस दिन मेरा अकाउंट सब बंद कर दिया। तो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे आती हूँ तो उन्होंने कहा एडवांस अभी दे सकते हो तो अभी देख लो। मैंने कहा मेरा तो गूगल पे नहीं चल रहा, तो अंकल ने कहा कि लाओ दिखाओ मुझे। 1 मिनट में देखा, उन्होंने कहा लो हो गया। लो, गुरुजी ने मेरा सब करवा दिया, मतलब मैंने एडवांस भी दे दिया, सब कुछ हो गया। उसके बाद क्या होता है कि अब मैं चली गई, अब मैं सोचने लगूँ, मैंने कहा वहाँ मैंने देखा तो नहीं, ध्यान तो नहीं दिया विंडो थे कि नहीं थे। तो मैंने अंकल से क्या है डीलर अंकल से मैंने वो भी मंगवा लिया, वीडियो मंगवा ली। रूम में ना कहीं भी विंडो नहीं था बट बालकनी थी, टॉप फ्लोर था तो एक डोर था। तो अब गुरुजी ने उस टाइम पे मेरी आँखें ऐसी वो करी कि हर जगह मैं देख रही थी कि विंडो है कि नहीं है, वेंटिलेशन चाहिए मेरे को तो ऐसे करके। पर जैसे ही मैंने वो घर देखा, मैंने 2 बार देखा लेकिन 2 बार में भी विंडो पे ध्यान नहीं दिया, इतना पसंद आया था। तो होता क्या है कि मैंने वीडियो मंगवाई, उसमें कहीं पे भी विंडो नहीं थी। मैंने कहा लो गुरुजी, बट ठीक है गुरुजी, मैंने कहा आपने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा मेरे लिए, वो ही मेरे लिए बेस्ट रहेगा, है ना? तो ठीक है, फिर दूसरे दिन अब यही होता है कि पैसों की दिक्कत आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा गुरुजी से, अब मेरी पेमेंट आने वाली थी जो, तो अब क्या होता है कि मुझे आगे से भी मैंने भी ये सोचा कि अगर सिक्योरिटी हाफ-हाफ करके ले लें, वो हाफ इस महीने, हाफ अगले महीने, तो सही हो जाएगा, एक बार बात करती हूँ। मैंने कहा गुरुजी अगर ये घर आपने ब्लेस किया ना मुझे, तो वो इस चीज़ के लिए भी मान जाए, नहीं तो नहीं माने तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि मेरे को वही लग रहा था, कुछ चीज़ें ऐसी हो रही थी मतलब बात करने में कि थोड़ा-सा ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसे होगा? तो ऐसे तो मैंने कहा गुरुजी देख लो अब आपके हाथ में है। तो मैंने बात करी और वो उस चीज़ के लिए भी मान गए कि ठीक है, आप हाफ़-हाफ़ करके दे देना, आप रेंट तो टाइम पे दोगे? मैंने कहा हाँ जी, वो तो बिल्कुल। तो इस चीज़ के लिए भी मान गए। फिर मैंने शिफ्ट करना था 13 को, करते-करते पता नहीं क्या हुआ, मेरे हाथ-पैरों में कोई जान नहीं थी, कुछ नहीं थी। गुरुजी ने कैसे मुझे बोला, मतलब मैं बहुत लंबा सत्संग हो जाएगा अगर मैं डिटेल में बताऊँगी। तो गुरुजी ने मुझे 31 मई को 31 मई का तो सत्संग मैं बाद में सुनाऊँगी। गुरुजी ने मुझे उसके बाद बड़े मंदिर बुलाया, ठीक है? तो मेरे लिए बस अरेंज करवाई खुद से ही गुरुजी ने। इसका सत्संग मैं डिटेल में सुनाऊँगी आपको बाद में। तो उसके बाद क्या होता है, मैं जैसे ही वहाँ पे बैठी हूँ ना बड़े मंदिर के लिए, तो गुरुजी ने सडनली मेरे पे मैसेज आया कि आपके अकाउंट में पैसे आ गए हैं। मतलब गुरुजी, इतनी बड़ी प्रॉब्लम, मैंने कहा मतलब कैसे गुरुजी ने करवा दिया है ना, मतलब गुरुजी ने पैसों का अरेंजमेंट कैसे किया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कुछ भी कि गुरुजी ने सारा कुछ एकदम से सब करवा दिया। फिर उसके बाद मेरे हाथ पैरों में बिल्कुल जान नहीं थी क्योंकि गुरुजी ने जो दिन डिसाइड किया होता है ना वही होता है। तो मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी, बहुत सारी चीज़ें हुई मेरे साथ इस बीच में और मैं कर ही नहीं पाई, ना पैकिंग कर पाई, ना मैं शिफ्ट कर पा रही थी। अब क्या होता है सडनली, ये मेरे को 15 जुलाई, मतलब गुरुजी के बर्थडे का भी सत्संग सुनाऊँगी बाद में, तो वो अभी मैं रोम का ही सुना रही हूँ। तो 15 जुलाई को ऐसा होता है मेरे साथ कि मैंने शिफ्ट करना था बट मेरे में बिल्कुल एनर्जी नहीं थी। बिल्कुल ना पैकिंग हो पाई, ना गाड़ी वाले वहाँ से मना कर देते, कभी इस टाइम नहीं, कभी उस टाइम नहीं। करते-करते संगत जी 20 हो गया, मतलब सॉरी 19 18 या हाँ 18 हो गया। तो मैं ना बहुत रोना-सा मुझे आ गया, मतलब मैं बहुत रोई उस दिन क्योंकि मैं कुछ मेरे साथ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम एक साथ हो गई थी, तो मुझे ना बहुत रोना आ गया। मैंने कहा गुरुजी अब तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब आप मेरे को इस नरक से या तो निकालो या तो मुझे अपने पास बुला लो, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, ना मेरे हाथ-पैरों में जान है, ना कुछ है। मैं उस दिन बहुत रोई, गुरुजी ने मेरा इतने बड़े-बड़े कष्ट काटे, मैं सपने भी सुनाऊँगी दूसरे सत्संग में, इतने बड़े-बड़े कष्ट काटे गुरुजी ने और गुरुजी ने मुझे उस दिन, उसके बाद से दूसरे दिन से
ऐसी ताकत दी कि मुझे समझ ही नहीं आया कि ये एनर्जी मेरे में आई कैसे। मतलब एकदम से गुरुजी ने इतनी एनर्जी दे दी कि मैंने पैकिंग कर ली, मैंने सफाई कर ली, मैंने सब कुछ कर लिया, सब कुछ हो गया और गुरुजी ने मेरा 20 को मुझे शिफ्ट भी करवा दिया और शिफ्टिंग भी कैसे मुश्किल मतलब सारा अरेंजमेंट गुरुजी ने किया। पैसों से लेके सारी चीज़ों का अरेंजमेंट गुरुजी ने किया और एसी अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करने का भी मतलब एक-एक चीज़ का सत्संग है, डिटेलिंग में सुनाऊँगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं सुनाऊँगी अगले सत्संग में। तो गुरुजी ने सारा कुछ अरेंजमेंट करके मुझे शिफ्ट भी करवा दिया और अब मैं इस घर का सत्संग सुनाती हूँ। जिस दिन मैं शिफ्ट हुई हूँ ना, उस दिन मैंने सामान मँगाया तो ठीक है, मैं शिफ्ट हो गई, सारा कुछ हो गया। खाना भी मैं आंटी के मतलब नीचे गुरुजी की संगत है, वहीं पे गुरु आंटी ने बहुत हेल्प करी। आंटी ने मेरे को खाना खिचड़ी बनाई हुई थी उन्होंने, मैं तो जा रही थी गुरुद्वारा, मैंने सोचा मत्था भी टेक लूँ और थोड़ी देर पाठ भी सुन लूँगी और लंगर भी चख लूँगी। तो होता क्या है, आंटी ने कहा चल अब इस टाइम पे कहाँ जाएगी, उनकी वो भी आई थी बेटी, उनके साथ भी मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हमने इतने सारे सत्संग शेयर किए, गुरुजी ने बहुत सारे सत्संग शेयर करवाए और गुरुजी ने मुझे वहाँ पे मतलब सब कुछ अरेंजमेंट कर दिया खाना-वाने का मेरा, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है मैं ऊपर आई हूँ हाँ, उसके दूसरे दिन था 21 को तो मैंने क्या किया मैंने ज़ेप्टो से सामान मँगाया और सामान मँगाया मैंने तो क्या होता है उसके साथ फ्री गिफ्ट आया। उस दिन ज़ेप्टो का पता नहीं वो ज़ेप्टो बनने का जो होता है ना डेट बर्थडे बोल रहे थे वो कि बर्थडे है या क्या है जो भी था बट 5 साल कंप्लीट हो गए या जो भी था ज़ेप्टो का तो वो मनाया जा रहा था। अब देखिए गुरुजी ने कैसे गुरुजी मुझे कब से कह रहे थे कि मुझे भी मिठाई खिला, खुद भी खा, मिठाई मँगवा ले, तेरे सारे काम बनने वाले हैं और मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गई और मैंने गुरुजी को कुछ मीठा भी नहीं खिलाया। पर गुरुजी ने क्या किया, गुरुजी ने मुझे ज़ेप्टो से बर्थडे गिफ्ट में उसमें ना इतनी प्यारी पैकिंग 6-7 उसमें या 5-6 पता नहीं कितनी थी टॉफ़ियाँ थी लेयर्स वो भी बहुत टेस्टी मतलब वो टॉफ़ियाँ थी और वो बिल्कुल ना रैप की हुई थी एक पूरे के पूरे बॉक्स बनाकर बहुत प्यारी सी पैकिंग करी थी उसकी भले ही वो 5-6 टॉफ़ियाँ थी बट गुरुजी ने वो मुझे फ्री गिफ्ट में मतलब गुरुजी ने मुँह मीठा करवाया। तो इसके लिए तो बहुत बड़ा वाला शुक्राना गुरुपा और यही नहीं फिर उसके नेक्स्ट डे या उसी दिन था हाँ उसके नेक्स्ट डे गुरुजी ने मुझे सत्संग में भेजा। सत्संग से आते टाइम भी गुरुजी ने मुझे जाते टाइम भी मुझे डीलर भैया मिल गए थे कोई उधर के जो डीलर भैया थे जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी थी उस साइड की तो वो मेरे को मेट्रो स्टेशन पे मिल गए और उन्होंने बोला कि जा रहे हो उधर को मैंने कहा हाँ जी अंकल जी आपको जाना है तो मुझे वहाँ पे छोड़ दीजिए उन्होंने कहा चलो ठीक है छोड़ देता हूँ सत्संग में तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया आते टाइम में संगत के साथ आधे रास्ते तक आई उन्होंने कहा यहाँ से वो ले लेना ठीक है क्या कहते हैं रिक्शा ले लेना ऐसे मत जाना पैदल और मैंने ना रास्ता पता करना था तो मैं पैदल मार्केट लगी हुई थी और मैं पैदल घर तक पहुंच गई मतलब इतनी आसानी से और मुझे रास्ता भी पता चल गया तो मैं ठीक है गुरुजी ने मुझे वो कर दिया उसके नेक्स्ट डे गुरुजी ने मुझे यहाँ तक कि इतना टेस्टी लंगर मतलब आंटी ने बनाया था और गुरुजी ने मुझे वहाँ तो खिलवाया ही खिलवाया गुरुजी ने बोला अब ये खाना तो कैसे बनाएंगे गुरुजी ने मुझे पैक करके भी वैसे मैं लाती नहीं हूँ लंगर पैक करके पर उस दिन हलवा प्रसाद इतना टेस्टी था मूंग दाल का हलवा बहुत टेस्टी प्योर घी में बना हुआ गुरुजी की प्रसादी थी गुरुजी ने वो बहुत सारा पैक करवा के दिया था पनीर की सब्जी प्लस आलू की सब्जी प्लस रोटी प्रसाद मतलब गुरुजी ने सारा लंगर मुझे पैक करके दिया था तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा इतना ख्याल रखते हो आप मेरा फिर उसके नेक्स्ट डे गुरुजी ने क्या किया अब संगत जी आप सुनिए ये टॉप फ्लोर है पर घर पे एक प्यारी सी बटरफ्लाई अभी तो हाँ सॉरी संगत जी मैं थोड़ी सी भूल गई थी गुरुजी ने मुझे क्या किया ना उसके पहले दिन मुझे ना सत्संग सुनाया मैं तैयार होते होते ना सत्संग सुन रही थी और मैं सत्संग कौन सा सुन रही थी कि पुरानी संगत एक आंटी थी तो उनकी बेटी थी तो वो ना जाती थी तो गुरुजी उसको क्या कहते थे मेरी मधुमक्खी ये तो मेरी मधुमक्खी है गुरुजी ने ना उसका नाम मधुमक्खी रखा था ठीक है मैंने सोनू भैया के सत्संग में सुना था या नहीं टीना
आंटी के सत्संग में सुना था कि मधुमक्खी है, तो मधुमक्खी वाला सत्संग सुना। और अब क्या होता है, मधुमक्खी ऐसे करके मतलब क्या कहते हैं, हाँ मैंने वो सत्संग सुना मधुमक्खी वाला। अब वो सत्संग मैं भूल गई हूँ क्या था, कुछ तो था उसमें मेरे लिए सरप्राइज, तो गुरुजी ने मुझे बताया था। तो होता क्या है ना, शाम को जब मैं सत्संग से आती हूँ और सत्संग से आके मैं अपनी फ्रेंड से बात करने लगी और मैंने किसी को ना वो सुना रही थी सत्संग। ठीक है, मतलब मैं ये कह रही थी कि आज सुबह ना मैंने वो सत्संग सुना तो उसमें ना ऐसा था, और जैसे ही मैंने ऐसे बोला ना कि उसमें ये था कि गुरुजी ने कुछ ब्लेसिंग दी थी, बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी थी गुरुजी ने उसमें, शायद से लाइफ पार्टनर की ब्लेसिंग दी थी, गुरुजी ने कुछ बताया था सीक्रेट। तो होता क्या है, जैसे ही मैं बता रही थी ना कि उसमें ये था, तो सडनली घर में एक मधुमक्खी, और मैं भूल गई कि पुराने संगत का नाम गुरुजी ने मधुमक्खी रखा था। मैंने कहा उन संगत का मैंने सत्संग सुना, उसमें ये था। जैसे ही मैंने सत्संग बताया ना तो घर में मधुमक्खी, और मेरे को सडनली याद आया, मैंने कहा ओ माय गॉड, मेरे सामने मधुमक्खी आई है, मतलब घर में मधुमक्खी आई है टॉप फ्लोर में कहीं से, और उस संगत का नाम मधुमक्खी था। और गुरुजी ने मेरी ना वो मधुमक्खी पूरे सर पे चक्कर लगाया, घूमी, घर पे रही बहुत देर तक। तो गुरुजी ने मुझे उस एक और सत्संग सुनाया था जिसमें नाग देवता आते हैं अपने डरावने वाले रूप में, और वो बोलती हैं कि हमको भगवान को ये नहीं बोलना चाहिए कि अब जाओ, चाहे हमको कितना ही डर लग रहा हो उनसे। तो मैंने ऐसा नहीं बोला, तो अब क्या होता है, वो मधुमक्खी से मुझे थोड़ा सा डर तो लग रहा था, बट मैंने कहा नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं बोलना कि आप जाओ, क्योंकि गुरुजी आए हैं और वो कुछ नहीं करेंगे। वाकई में कुछ नहीं किया, वो मधुमक्खी इधर बैठ गई। ठीक है, मतलब शुक्राना ग्रुपा, बहुत प्यारा सरप्राइज था। और दूसरी चीज, उसके नेक्स्ट डे एक प्यारी सी बटरफ्लाई। पहले तो क्या होता है कि एक बटरफ्लाई आती है, मुझे लगा, मैं बैठी थी और वो मेरे हाथ पे बैठी, मेरे सर पे बैठी, तो मुझे लगा कि ये मधुमक्खी है फिर से। तो अब मैंने ना उसको ऐसे झटका, और वो मेरे कान्हा जी हैं बगल में, तो वो कान्हा जी के उधर पे गिरती है। मैंने कहा ओ शिट, ये तो मधुमक्खी, सॉरी ये तो वो थी, बटरफ्लाई थी। तो मैंने देखा कि मुझे लगा ये मर तो नहीं गई, मैं उसको निकालने लगी, इतने में वो उड़ गई थी। तो संगत जी वो दूसरे दिन तक ना घर पे ही रही। उसके भी नेक्स्ट डे वो एक दिन तक पूरे घर पे रही, उसके नेक्स्ट डे वो फिर से मेरे सर के ऊपर चक्कर लगाने लगी वो बटरफ्लाई। और मैंने देखा ये तो बटरफ्लाई है। फिर मैंने उसकी वीडियो भी बनाई, वो हाफ वीडियो बनी, फिर वो जैसे ही मैं वीडियो बनाती ना वो छुप जाती है एसी के वहाँ पे, तो वो छुप गई, बहुत देर तक निकली नहीं। फिर मैंने कहा गुरुजी कोई बात नहीं, मैं समझ गई हूँ कि ये किसी को नहीं दिखानी, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं ना जो गुरुजी की संगत है मकान मालिक, उनको भी दिखाऊँ, आंटी को, वो खुश हो जाएंगी कि गुरुजी आए। और उन्हें मैंने कहा कि मैं उनको दिखाने के लिए वीडियो बना रही थी। तो गुरुजी ने ना उस टाइम पे बिल्कुल चले गए गुरुजी कि मैं वीडियो ना बनाऊं, सिर्फ मेरे लिए ब्लेसिंग है। तो शुक्राना गुरुपा इसका भी। फिर मैंने कहा ठीक है गुरुजी अब प्लीज़ आ जाइए, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी। तो उसके ना थोड़ी देर तक नहीं आई वो, उसके बाद वो फिर से आ गई, और गुरुजी बहुत टाइम तक मेरे साथ थे। शुक्राना गुरुपा, आपने मुझे इस घर में बहुत ब्लेसिंग दी है, बहुत ब्लेसिंग दी है। उसके बाद भी अभी क्या होता है कि 2-3 दिन से गुरुजी ने मेरा सारा, मतलब मैंने बहुत सारे काम करे, उसके बीच में मेरे साथ और भी सत्संग हुए कुछ, जो भी मैं गुरुजी ने ना सारा अरेंजमेंट कराया मेरा, पानी से लेके सारा चीज़ें करा रहे हैं और वो गुरुजी ही करा रहे हैं। तो अब क्या होता है आज, यानी कि आज नहीं, मतलब मैं 28 को अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ 3 बजे अमृत वेला के टाइम पे, बट गुरुजी ने मुझे 27 जुलाई को शाम के टाइम पे, क्या होता है कि गुरुजी ना मेरे मन से आवाज़ दे रहे थे, मेरे ना फेस पे कुछ एलर्जी सी हो रही थी, तो इसकी वजह से ना मैं आज सत्संग में भी नहीं जा पाई, मतलब लेट हो गई थी तो भी नहीं जा पाई। और मेरे फेस में ना बहुत अजीब सी एलर्जी हो रही थी, मतलब एक साइड पे पूरे वाइट, मतलब ऐसे दाने तो होते हैं, आज पहली बार देख रही हूँ वाइट वाइट से दाने अजीब से हो रहे थे मेरे फेस पे। मैंने कहा ये क्या है, मतलब मैं नहीं निकल पाई, तो बहुत एलर्जी सी, तो मैंने सोचा अब तो मेरा फेस तो इतना बेकार लगेगा। और गुरुजी ना मन से कह रहे थे कि अगर, क्योंकि मैं बड़े मंदिर जाने की सोच रही थी फ्राइडे को भी नहीं जा पाई, गुरुजी ने बुलाया नहीं मुझे, तो पता नहीं क्या था, और गुरुजी ने मुझे सत्संग में भी नहीं बुलाया। उसके बाद क्या होता है, मैंने कहा गुरुजी आपने तो बुलाया नहीं, तो गुरुजी ना मन से आवाज़ कर देते हैं, जब तुम ना आ पाओ ना बड़े मंदिर, तो तुम गुरुद्वारे जाके मत्था टेक लो और गुरुद्वारे जाके लंगर चख लो, एक ही बात है। तो अब मन से आवाज़ आ रही थी, क्योंकि मैं, गुरुजी ने मुझे जहाँ पे शिफ्ट करवाया है ना फतेह नगर गुरुद्वारे के वहाँ पे, मतलब
बिल्कुल एक एक छोटा गुरुद्वारा तो मेरे सामने है और दूसरा जो मेन यहाँ का गुरुद्वारा है, वो भी थोड़ी-सी 2 गली के बाद वो गुरुद्वारा है। गुरुजी ने मुझे वहाँ पे शिफ्ट करवाया है, इसका भी शुक्राना गुरुपा। होता क्या है गुरुजी बोलते हैं जा मत्था टेक के आ। अब मैंने कहा मेरे फेस पे तो एलर्जी हो रही है, मैं क्या करूँ? तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं मेकअप तो नहीं करूँगी। ऐसे में मैंने कहा कि ठीक है एक बार ना मैं फिर से ट्राई करके देखती हूँ थोड़ा-सा, फेस वॉश करती हूँ और ये फेस को थोड़ा ठीक करने की ट्राई करती हूँ पाउडर लगा के, अगर ये हो जाता है तो मैं जाऊँगी। तो ऐसे करते-करते ना मैं मतलब करने लगी तो इतने में क्या हुआ कि मैं जैसे ही फेस वॉश करके आई मेरे फेस पे वो दाग बहुत कम दिख रहे थे। मतलब बहुत अच्छा फेस दिख रहा था उस टाइम पे। तो फिर मैंने कहा ये क्या हुआ? मतलब मैंने कहा चलो ठीक है अब तो जाना चाहिए मुझे। उसके बाद क्या होता है मैंने कहा अब कपड़े क्या पहनूँ? फिर मैंने कहा कि ये हो जाएगा तो जाऊँगी। मतलब मैं ना गुरुजी मुझे बार-बार बोल रहे हैं कि तू जा, तू लंगर चख के आ, गुरुद्वारे मत्था टेक के आ। अंदर से आवाज़ दे रहे हैं बार-बार कि तू जा, गुरुद्वारे जा, गुरुद्वारे जा, गुरुद्वारे जा। मैं क्या बोलती हूँ कि ये हो जाएगा तो जाऊँगी, ये हो जाएगा मतलब मैं ना कर रही थी कि कैसे जाऊँ, कैसे जाऊँ? ठीक है ऐसे देखती हूँ। मतलब अंदर से आवाज़ दे रहे हैं और मैं बिल्कुल आलस कर रही हूँ। इतने में क्या होता है सारी चीज़ें मतलब एकदम से मेरी सब कुछ से वो हो गया। तो मैंने कहा चलो ठीक है अब तो जाऊँगी। फिर मैंने सोचा लेट ना हो गई हूँ। मैं जैसे नीचे गई मैंने एक बगल में पूछा किसी से मैंने कहा कि वो गुरुद्वारा कब तक? उन्होंने कहा वो तो 12-1 बजे तक मतलब 11-12 बजे तक खुला रहता है, चले जाओ तुम। तो अब गुरुजी ने मेरे लिए ना सारी चीज़ें अरेंज करके रखी थी। शुकराना गुरुपास का मैं जैसे ही गुरुद्वारे पहुँचती हूँ, तो क्या होता है कि वहाँ पे उस टाइम पे ना पाठ चल रहा था कुछ, तो पाठ चलने के बाद अरदास लगाते हैं, तो पाठ चल रहा था तो उन्होंने ना मतलब एंट्री नहीं हो रही थी। सब आधे लोग अंदर बैठे हुए थे, आधे लोग ना बाहर बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा बाहर बैठ जाओ, पाठ चल रहा है। तो मैं ना चुपचाप जाके बैठ गई और बैठी फिर उसके बाद से एंट्री हुई, मत्था टेका। अब क्या होता है ना वाहिगुरु जी के वहाँ पे, गुरु ग्रंथ साहिब जी के वहाँ पे फूल रखे हुए मतलब फूलों की माला थी तो मैंने ना इतना ध्यान कभी नहीं दिया और कभी ना ही मिला है ना। तो अब होता क्या है कि जैसे ही ऐसे मत्था टेका ना तो उन्होंने ना मतलब जो वहाँ वो सेवादार थे तो उन्होंने क्या किया एक फूलों की माला 3 माला रखी हुई थी। तो उन्होंने ना एक फूलों की माला उठाई और एक बच्ची पॉलीथीन लेके आई थी, उस बच्ची की पॉलीथीन में डाल दी। तो मुझे लगा ये इनकी बच्ची है या कोई है या पॉलीथीन लेके आई है इसलिए मतलब पहले से ही इन्होंने बोला होगा इसीलिए पॉलीथीन लेके आई है। तो इसको तो मिल गई, अब मुझे थोड़ी ना देंगे पर सोच रही थी कि काश कि मिल जाए। तो उन्होंने ना दूसरी माला उठाई और वो उस साइड को ले गए। अब ना एक माला रखी हुई थी वहाँ पे तो अब मन में क्या आया ना आज तक कभी नहीं आया गुरुद्वारे जाके, बट मन में क्या आया कि काश कि गुरुपा ये एक माला रखी हुई है, काश मुझे एक माला मिल जाए। तो वो ना दे नहीं रहे थे, किसी को भी नहीं दे रहे थे मतलब उस बच्चे को दी उसके बाद वो उधर को चले गए। अब क्या हो रहा था ठीक है हाँ, नहीं अब ये भी होता है कि हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सॉरी। तो अब क्या होता है कि ठीक है वो उधर को चले गए, उसके बाद मैंने कहा कि गुरुजी मतलब मुझे लग तो नहीं रहा मिलेगी। फिर मैंने ना मत्था टेका और मत्था टेक के अरदास भी हो रही थी, फिर हम खड़े हो गए। फिर उसके बाद क्या होता है मत्था टेका और मत्था टेक के ना मैंने कहा कि गुरुपा अब मैं ना ऐसे देखा मैंने कहा गुरुजी आप ही तो हो ना यहाँ पे भी। मैंने कहा कि प्लीज़ गुरुजी मेरे को माला ना सही एक एक वहाँ जो गुरु ग्रंथ साहिब जी के वहाँ पे जो एक फूल रखा हुआ है ना मुझे एक फूल दिला दो प्लीज़, एक फूल दिला दो ना आप मेरे को प्यार करते हो तो एक फूल दिला दो। अब मैंने ना ये सोचा अब मैं ना खड़ी हूँ बस देखे जा रही हूँ, देखे जा रही हूँ। फिर मैंने कहा नहीं यार नहीं मिलने वाला, मैंने कहा कोई बात नहीं गुरुजी। तो मैं ना ऐसे करके ना जैसे ही टर्न होती हूँ मतलब जैसे बैक साइड जाने के लिए गोल घूम के निकलना होता है वहाँ से, तो मत्था टेक के मैं टर्न होती हूँ और टर्न होते ही ना एक अंकल मेरे फेवरेट फ्लावर जो लिलीज़ के ना फ्लावर होते हैं, तो वहाँ पे ना चरणों पे ही मतलब वहाँ रखे हुए थे गुरु ग्रंथ साहिब जी के चरणों के वहीं पे वो फ्लावर का वो रखा हुआ था, बुके रखे हुए थे 2, एक उस साइड एक इस साइड में। तो उस साइड वाला ना वैसा का वैसा ही था, इस साइड वाले में ना उन्होंने क्या किया बुके ना हाथ में उठा के पॉलीथीन से ऐसे उसके जो बुके का जो नीचे का हिस्सा था वो पॉलीथीन से रैप करके और वो बुके हाथ में पकड़ा हुआ था। तो वैसे ही ना मैं ऐसे टर्न होती हूँ और वो मुझे बोलते हैं ये लीजिए आपके लिए मतलब ये आपके लिए मतलब ऐसे करके वो हँसते हैं और ऐसे ही इशारा करते हैं। मतलब बोला नहीं मुझे ये इशारा करते हैं। अब मैं देखे जाऊँ मैंने कहा मेरे लिए?
सीरियसली मतलब देखिए कितने लोग थे वहाँ पे और मैंने गुरुजी से बोला था गुरुजी एक एक फूल दिला दो मुझे सिर्फ एक फूल दे दो मुझे सिर्फ ब्लेसिंग में। तो होता क्या है कि पूरा का पूरा बुके वो भी व्हाइट लिलीज़ के मेरे फेवरेट जो होते हैं बहुत प्यारे लगते हैं मुझे। वो गुरुजी ने व्हाइट लिलीज़ मुझे बुके पूरा का पूरा मेरे हाथ में पकड़ा दिया। मैंने कहा ये मेरे लिए? उन्होंने कहा ऐसे भी क्या? और इतनी प्यारी स्माइल थी उन अंकल की, तो उन्होंने मेरे हाथ में पकड़ा दिया। मुझे गुरूपा मैं ना तब से इतनी इमोशनल हूँ क्योंकि मैंने गुरुजी से कहा था, "आप मुझे प्यार करते हो ना गुरुजी तो एक फूल दिला दो प्लीज़।" मैंने आज तक कभी नहीं माँगा गुरुद्वारे में जाके। तो गुरुजी ने मुझे पूरा का पूरा बुके दे दिया। शुक्राना गुरूपा, शुक्राना, कैसे शुक्राना करूँ? आई लव यू टू गुरूपा, इतना प्यार करते हो आप ना, इतना प्यार करते हो। फिर क्या होता है मैं मत्था टेक के उसके बाद क्या हुआ इतनी लकी थी आज कि गुरु ग्रंथ साहिब जी को ना आई थिंक से अरदास करते हुए वो करते हैं ना मतलब सुलाने ले जाते हैं, स्थापित करते हैं, कुछ करते हैं मतलब। तो गुरु ग्रंथ साहिब जी को ऐसे करके अरदास करते हुए ले जा रहे थे, तो उसमें भी शामिल होने का मौका मिला, मत्था टेका और अरदास भी करी। फिर उसके बाद से वहाँ शब्द भी चल रहा था, तो शुक्राना गुरूपा आपने सब कुछ में शामिल कराया। बहुत मतलब पूरी प्लानिंग गुरुजी ने की थी। अब संगत जी लंगर की बारी आती है। अब मैं आती हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था क्योंकि 10 साढ़े 10 का टाइम हो गया था। अब क्या होता है कि मैं बाहर निकली, एक अंकल सिक्योरिटी में खड़े हुए थे, तो मैंने मतलब कड़ा प्रसाद भी मिला वहाँ पे, वैसे कड़ा प्रसाद मिल गया था। उसके बाद एक अंकल सिक्योरिटी में खड़े थे बाहर, मैंने कहा अंकल लंगर ख़त्म हो गया क्या? लंगर मिलेगा अभी? उन्होंने कहा लंगर तो बेटा 9:30 बजे तक हो जाता है, अभी तो मतलब 10:30 हो गए हैं और जो बच जाता है फिर हम वो बाहर लगवा देते हैं, अब तो बाहर का भी ख़त्म हो गया। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप ना यहाँ पे 1 मिनट रुको, मैं एक बारी पूछ के आता हूँ। मैंने कहा ठीक है अंकल। तो वो पूछने के लिए गए, दूसरे अंकल ना ऐसे टीका देख के मुझे बोले और वो आए, उन्होंने कहा कि आप इस फ्लावर का क्या करोगे? पूछने लगे मेरे से, मतलब फेंक तो नहीं दोगे सूखने के बाद? मैंने कहा नहीं मैं इनको रखती हूँ, मतलब मैंने रखे हुए हैं, मैं धूप अगरबत्ती बनाने की सोच रही थी बट बनाया नहीं अभी, तो मैं रख देती हूँ। तो ऐसे ही वो बात करने लगे, तो मैंने गुरुजी का बताया, उन्होंने कहा अरे वाह! मैं आपके इधर ही रहता हूँ और मेरे जो फ्लोर में रहते हैं, सेकंड फ्लोर में, वो गुरुजी की संगत है, उनके वहाँ तो सत्संग होते रहते हैं। तो गुरुजी ने मुझे वहाँ पे भी वहाँ वो करवा दिया, अंकल से मिलवा दिया। उसके बाद वो अंकल आते हैं, उन्होंने कहा कि बेटा लंगर तो खत्म हो गया है लेकिन सिर्फ़ आपको मिल जाएगा, क्योंकि हम सेवादार के लिए होता है, हम 1 बजे खाते हैं, तो हम सिर्फ़ आपके लिए लंगर है, क्योंकि ये हर किसी के नसीब में नहीं होता है, ये आपके नसीब में था। तो मैंने उनको भी गुरुजी का बताया, मैंने गुरुजी का सत्संग, मैंने कहा गुरुजी ने मुझे पूरा का पूरा फ्लावर दिला दिया। उन्होंने कहा हाँ मतलब मैं आज ही दिन में एक शब्द लगा था कि बाकी बिहारी जी का लगा था कि जब हम दुनिया को प्यार करते थे तो हमारा कोई मतलब हम दुनिया हमारे लिए प्यारी थी, और जिस दिन से हमने दिल आपको दिया, हाँ जिस दिन से हमने दिल दुनिया को दिया था तो दुनिया हमारे लिए प्यारी थी, जिस दिन से दिल हमने आपको दिया हम दुनिया के प्यारे हो गए। तो मैंने कहा मैं तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, हाँ बट आपके नाम से तो जानते हैं लोग मुझे, वरना मेरी तो कोई औकात ही नहीं थी गुरूपा। तो अभी क्या होता है, उन अंकल ने मुझे वही बात बोली कि आपका नेचर बहुत अच्छा है, आपने ऐसे मतलब कोई तो बुरा मान जाता है ऐसे बोलने में या कुछ भी, तो आपका नेचर बहुत अच्छा। मैंने कहा मैं गुरुजी की संगत हूँ ना, मेरे गुरुजी हैं, ऐसे करके बताया। तो कह रहे थे हाँ मतलब बहुत अच्छा लगा। तो गुरुजी ने मुझे वो भी बताया कि नहीं ऐसा नहीं है, मतलब इतना प्यार करते हैं गुरुजी। उसके बाद क्या होता है कि उन्होंने मेरे लिए लंगर अरेंज कराया, उन्होंने कहा आप यहाँ बैठो मैं आपके लिए लंगर लेके आता हूँ। स्पेशली मेरे लिए लंगर लाई, फिर उन्होंने मुझे 2-3 बार बोला कि ये ना आपके नसीब का लंगर है, ये आपके नसीब में था, पहले से ही उन्होंने वो रखा था, आपको बुलाया है उन्होंने लंगर के लिए, तो उन्होंने आपके लिए रखवाया था, तो ये आपके नसीब का है। तो गुरुजी ने मेरे लिए ऐसी अरेंजमेंट करके रखी थी। उसके बाद मैंने सोचा कि अब तो 10:30 भी हो गए और गली में ना उस टाइम पे बहुत कुत्ते थे, 11 बज गए थे, मतलब मैंने कहा मैं जाऊंगी कैसे? मैंने कहा गुरुजी आपने तो कुछ सोच के रखा ही होगा। इतने में ना वही अंकल जो मेरे से फ्लावर के बारे में पूछने आए थे, सत्संग संगत का भी
काफ़ी मतलब वो थे, एजेड थे, यंग नहीं थे, एजेड थे। तो मैंने उनको अंकल ही बोल रही थी मैं। तो आए, उन्होंने कहा कि अब मैंने कहा अंकल यहाँ से के ब्लॉक यहाँ को है क्या? ऐसे करके मैंने बोला, मतलब पूछा। तो उन्होंने कहा कि यहाँ से तो नहीं, मैंने उनको बताया सारा कुछ। उन्होंने कहा एक काम करो, मैं आपको छोड़ देता हूँ इस टाइम पे, आप कैसे जाओगे? मैंने कहा अच्छा अंकल, मतलब आपको लेट नहीं हो रहा? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये मेरे लिए सेवा ही है। भाई जब क्या पता मालिक किस रूप में हमसे सेवा करवाए हैं, क्या उनकी प्लानिंग है, तो मेरे लिए तो मेरा नसीब है ये। तो मैं तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई कि गुरुजी, मतलब आपने ज़रिया बनाया या आप खुद आए, नहीं पता, बट जो भी है आपकी प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त थी, क्योंकि आप दिल से आवाज़ दे रहे थे कि जा गुरुद्वारे, और देखा गुरुजी ने मेरे लिए कितनी प्यारी प्लानिंग करी थी। तो उन अंकल ने मुझे 2 मिनट का रास्ता था वैसे तो, बट उन्होंने मुझे घर तक छोड़ा। तो शुक्राना गुरुपा, मैं बहुत, बहुत, बहुत खुश हूँ। आपने मुझे इतना प्यारा बुके, इतना प्यारा सरप्राइज़ गिफ्ट दिया, मतलब ये मेरे लिए एक सरप्राइज़ था संगत जी। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था, और गुरुजी ने मुझे इतना, मतलब गुरुजी ने बता दिया, वो इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है। वैसे तो मैं हर वक़्त नहीं पूछती कि गुरुजी आप प्यार करते हो ना? बट कभी-कभी ऐसा लगता है कि गुरुजी आप मुझसे प्यार करते हो ना? प्लीज़ एक फ्लावर दिला दो। बस मैंने ये बोला, मतलब एक फूल दिला दो, और गुरुजी कह रहे ले, तू एक फूल माँग रही है? मैं तेरे को पूरा गुलदस्ता दे रहा हूँ। शुक्राना गुरुपा, वेरी, 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 वेरी हैप्पी। शुक्राना, बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना। हम तो आपसे इतना प्यार कर ही नहीं सकते जितना आप प्यार करते हो गुरुपा। आपके प्यार के लिए शुक्राना, आपकी हर चीज़ के लिए शुक्राना। गुरुपा ने मेरे पैसों का ऐसे अरेंजमेंट किया ना संगत जी, बहुत पैसे लग जाते हैं शिफ्ट करने में, इधर-उधर, एसी में, इसमें, मतलब इतने सारे पैसे पानी की तरह जा रहे थे। पर गुरुजी ने मेरे को हर वक़्त सत्संग में सुनाया कि तू बिल्कुल भी परेशान मत हो, सारा इंतज़ाम मैं कर रहा हूँ। तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले, तेरा सारा काम हो जाएँगे, जितना तेरे को पैसे चाहिए उतने की तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, उतने का तेरा सारा इंतज़ाम भी कर दूँगा। और वाक़ई में गुरुजी ने सारा इंतज़ाम भी कर दिया, और ऊपर से मेरे लिए कोई कमी भी नहीं रखी, मतलब ना वो खाने-पीने की कमी रखते हैं मेरे लिए, ना किसी चीज़ की कमी रखते हैं। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा पीना, मतलब आज मैं जहाँ भी हूँ ना, गुरुजी ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। गुरुपा आपका बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना। आप ना होते तो आज मैं यहाँ होती नहीं, आज मैं ज़िंदा ही नहीं होती। गुरुपा जब हारी हूँ ना, आपने मुझे ऐसे हाथ पकड़ा है, पार लगा दिया है बस गुरुपा। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू। संगत जी, बहुत सारे शुक्राना सत्संग हैं। अभी मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ और दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। तो ये मेरे घर का सत्संग था, इसलिए इसको एक मैं कर रही हूँ, बाकी मेरे बहुत सारे सत्संग हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5874। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आज 22 जुलाई है और गुरु जी का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना कि उन्होंने इतनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स इस परिवार पे बरसा रहे हैं। शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज ने 16 जुलाई को 777 की ब्लेसिंग्स दी और मुझे दादी बनने का सौभाग्य मिला। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना। इस घर में एक प्यारा सा नन्हा सा बेटा आया। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना। अनंतम 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 बार शुक्राना। संगत जी अभी डेट में टाइम था, अगस्त की डेट थी, पर गुरु जी महाराज ने इस परिवार को 777 की ब्लेसिंग दी। शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और इन पैसों की तंगी से गुरु जी महाराज ने मुझे फूलों की तरह, इस परिवार को फूलों की तरह निकाला। शुक्राना गुरु जी महाराज, इतनी खुशियाँ देने के लिए अनंतम 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 बार शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। आपका सर पे हाथ इस परिवार पे। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना। इस परिवार के सारे निर्णय
सारे सौभाग्य आपके हाथ में गुरुजी महाराज। लख लख बार शुक्राना, अनंतम 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 बार शुक्राना गुरुजी महाराज। सोनू अंकल प्लीज़ मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। साथ संगत जी, आप सभी संगत परिवार का शुक्राना। आप सभी संगत परिवार ने सत्संग को अंत तक श्रवण किया है। आप सभी संगत परिवार ने अपना जो समय गुरुजी महाराज के श्री चरणों में अर्पित किया है। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज ने आपके जीवन में आने वाले कष्टों को ज़रूर कम किया है। गुरुजी महाराज की अपार ब्लेसिंग्स, पावन संकेत, दिव्य संदेश आप सभी संगत परिवार को लगातार प्राप्त हो रहे हैं। साथ संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।